दोस्तों नमस्कार। मास्टरमाइंड में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों देखो, जैसे मैंने कल शुरुआत की है, कल परसों शुरुआत की इस चैनल पे, तो मैं बता रहा हूं आपको कि मैंने जो कल बोला था आपको कि लगभग 23,000 के आसपास निफ्टी जा सकता है। देखो इतना बड़ा गैप ओपन हुआ ना, तो हमारा जो एनालाइज था वो बिल्कुल परफेक्ट रहा। अब देखो ऑलरेडी ये गैप है यहाँ पे ना, इतना बड़ा गैप है ये निफ्टी में, तो ये कब हो सकता है कि ये गैप को फिल करे। ठीक है, हो सकता है ये गैप को फिल करे, लेकिन अभी की सिचुएशन कुछ और दिखाई दे रही है। अगर हम एक ट्रेंड लाइन लगाएं तो देखो इसके, इस ट्रेंड लाइन को छोड़ दो कि ट्रेंड लाइन वर्क ना भी कर, तो देखिए यहाँ पे देखो आप, जब तक इसके नीचे, ये कैंडल के नीचे, क्योंकि मार्केट इतना बुलिश है कि इसमें जरा सा भी शॉर्ट करने से मतलब हाथ जला लेना आपने। ये देखो, हो सकता है कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाए, मतलब लगे कि ऐसा कि बस नीचे की तरफ आ गया, तो ये देखो, ये तो सपोर्ट एरिया है। इस ट्रेंड लाइन के नीचे आए या ये जो इस रेंज के नीचे आएगा तो पुट बाई नहीं करना है इमीडिएट। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए कर सकते हो, लेकिन ये एक सपोर्ट एरिया है इसका। ठीक है, 23,000 के आसपास एक सपोर्ट एरिया इसका है। ठीक है, 20, अभी देखो जब तक इसके नीचे नहीं आएगा, जब तक इसके नीचे 23,000 के नीचे नहीं आएगा, तब तक हम इसमें कोई भी पुट बाई नहीं करेंगे। यहाँ पे कैंडल क्लोज चाहिए हमको, डेली डेली कैंडल को हमको क्लोज चाहिए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद ही हम कुछ पुट बाइंग कर सकते हैं। अगर यहाँ पे क्लोज दे रहा है, नेक्स्ट कैंडल ब्रेक कर रहा है, तो 23,000 एक बहुत बढ़िया सपोर्ट है। क्योंकि गैप फिल करेगा, लेकिन गैप फिल करेगा ना तो बहुत बढ़िया मूवमेंट मिलेगा इसमें, क्योंकि एक गैप फिल जरूर करना चाहिए। अब देखो ऊपर के टारगेट अभी खुले, क्योंकि कल का दिन बाकी है। कल हो सकता है कल गैप अप एक ओपन होगा, तो जितनी बड़ी ये रेंज है ना, जितनी बड़ी ये रेंज है, जितनी बड़ी रेंज है उतना टारगेट मिलेगा आपको। ठीक है, ये रेंज जितनी बड़ी है उतना टारगेट आपको मिलेगा, है ना। जितनी बड़ी रेंज है, हो सकता है कल इसके ऊपर ओपन हो जाए, गैप गैप ओपन हो जाए, उसके बाद फिर देखो सिचुएशन ये है, यहाँ पे आप कोई भी पोजीशन को एवं बाई नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। तो यहाँ से कब कितना पॉइंट गिरेगा नीचे पता नहीं है। तो यहाँ पे हम कब सस्टेन कर सकते हैं, यहाँ पे हम कब ले सकते हैं, जब इस फीवो को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे अगर हमको लेना है ना इसको, तो देखो जैसे कि इसने अपने हाई के आसपास क्लोज किया, अब इस हाई को ब्रेक करे ये, उसके बाद रिटेस्ट करे, यहाँ पे काफी टाइम रुके। कौन सी रेंज है ये, 23,250 से लेकर 23,350, 100 पॉइंट की रेंज है। यहाँ पे काफी टाइम रुकना चाहिए, है ना। तो ही हम बाइंग कर सकते हैं। रेंज के लिए मैं मान के चलो कि ये एक रेंज है, 23,200 और 23,350, यानी कि 150 पॉइंट की रेंज इसमें घूमेगा ये। यहाँ पे काफी टाइम रुकने चाहिए, उसके बाद हाई ब्रेक करेगा तो 23,500 तक के टारगेट आपको मिलेंगे और 6,600 तक के टारगेट देखने के लिए मिलेंगे। तो इसमें हमें कोई ट्रेड नहीं लेना। ठीक है, ऑलरेडी जो मैंने आपको कल बोला था शॉर्ट वीडियो में, आप शॉर्ट वीडियो देकर देखते हैं तो वही सेम टू सेम हुआ है इसमें। ठीक है, तो अभी देखो बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है कल के दिन। अब देखो कल एक्सपायरी है, वो क्या बोलते हैं, कल है एक्सपायरी फिर निफ्टी की, उसका भी देखेंगे। तो यहाँ पे मैंने बता दिया निफ्टी में कि अभी डू एंड डाई सिचुएशन है कि ये इसके अब जाएगा यार। यही एक कैंडल है जो आपको, ये एक मेन कैंडल है, इसके ऊपर जाएगा और यहाँ काफी टाइम रुकना चाहिए, तब बाइंग करेंगे। इसके नीचे आएगा, कैंडल क्लोज करेगा, तो ही हम शॉर्ट करेंगे, इससे पहले नहीं। लेकिन उम्मीद ये है कि अभी एक बूम अब ऊपर की तरफ, जितनी बड़ी रेंज है उतना मूवमेंट ऊपर की तरफ 500 के 550 तक का लेवल एक मिलना चाहिए निफ्टी में। अभी बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में जो मैंने बताया था आपको, सेम टू सेम बैंक निफ्टी में भी वही हुआ है। कैप ओपन हुआ, लेकिन मैंने बताया था आपको कि 50,000 के ऊपर भी ये टारगेट देखोगे। पिछली बार हम केवल 4-5-6 पॉइंट से मिस हो गया था हमको 50,000, लेकिन अभी आज इतना बढ़िया गैप ओपन हुआ। अब देखो इसने तो ब्रेकआउट भी कर दिया, बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट भी कर दिया। जो आज का हाई था ना उसको भी ऊपर
इसने ब्रेकआउट किया। तो अभी देखो मान के चलो कि ये हम फीवो ड्रॉ करते हैं, फिलहाल इस रेंज से हम इस रेंज को ड्रॉ करते हैं। तो 50% इस रेंज का ये है। तो अगर ये ज्यादा बड़ा गैप डाउन अगर ओपन हो गया 49 के आसपास, तो देखेंगे। देखो हमें यहाँ पे कोई भी बाई नहीं करना, क्योंकि बैंक निफ्टी है, ध्यान से बैंक निफ्टी में ट्रेड करना, वरना हाथ जला लोगे बहुत बुरी तरह से। हो सकता है कि ये ब्रेकआउट तो दिया, हो सकता है कल यहाँ पे ऊपर 50,500 के नीचे अगर आया ये, तो इमीडिएट ये आपको मान के चलो एक गैप भरने जरूर आएगा 49,850, और ये लगभग आ भी सकता है 49,500 के आसपास। लेकिन ये है, ये गैप फिल कब करेगा, कल करेगा या आने वाले टाइम में करेगा या चुनाव के नतीजों के बाद करेगा, वो मुझे लग रहा है। लेकिन ऊपर के टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं इसके लगभग 52,350 के आसपास, 400 के आसपास, 52,400 के आसपास के टारगेट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हमको एक रेंज हम और ड्रॉ कर लेते हैं फीवो से, इसको ना यहाँ तक क्लोज कर देते हैं इस रेंज में, ठीक है। तो अगर ये कल गैप डाउन भी ओपन हो गया इस रेंज के आसपास, 50% इसका 50,500 है, ठीक है। ये इस रेंज का 50% ये है 50,500। अगर ये कल इस रेंज के नीचे भी ओपन हो जाता है, फिर यहाँ पे टाइम बिता के फिर जाता है ऊपर, तो हम बाइंग करेंगे। अभी सेल नहीं करना जब तक इसके नीचे डेली कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक, यानी कि इसके नीचे 50,000 के नीचे डेली कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक हमें कोई भी शॉर्ट नहीं करना है बैंक निफ्टी में, खास करके ध्यान रखना। हाँ, फिन निफ्टी में एक अच्छा मूवमेंट कल मिल सकता है, क्योंकि फिन निफ्टी का एक्सपायरी भी है, प्रीमियम जो है ना इतने हाई प्रीमियम है कि जैसे बजट में होता है ना प्रीमियम, वैसे ही बजट जैसा ही माहौल होता है इसमें चुनाव में भी। अब देखो इसमें देखो, अब यहाँ पे देखो सेम टू सेम सिचुएशन बन रही है। अब ये इसी रेंज में चला, नीचे आया, उसके बाद एक बार दो बार टच किया, देखो एक बार टच करके ऊपर गया, दो बार टच किया ऊपर गया, नीचे अगर इसको रेंज में आ गया ना फिर निफ्टी, तो ये टारगेट तो पहला मिलेगा आपको 22,250 के आसपास, ठीक है। उसके बाद इसने अगर मान के चलो इस तरह से रेंज को, जैसे यहाँ से गया, यहाँ से गया, यहाँ पे आया, हाई को ब्रेक कर दिया, उसके बाद यहाँ से टच करके यहाँ पे अगर आया है तो हम इसको शॉर्ट करेंगे, इससे पहले नहीं करेंगे। अब कल ओपन करेगा, अब कल डिपेंड करेगा मार्केट ओपन कहाँ होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये गैप है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन है कि हम बाइंग भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई? नहीं कर सकते, डर सबको लगता है। ऑलरेडी इतना गैप ओपन है, फिल भी नहीं किया इसने, तो यहाँ से गैप अगर मान के चलो कि हम नीचे ऊपर भी जाने लगे, तो अगर गैप अप ओपन होगा कल भी, गैप अप अगर ओपन होगा कल भी, गैप अप तो ओपन होना चाहिए, हालांकि यहाँ पे ओपन हो गया मान के चलो 22,870 के आसपास, तो हम सोच सकते हैं कि कोई इंडिकेशन देगा अगर कि बाइंग सेलिंग के लिए कि भैया हमको यहाँ से सेल होना है, तब की बात एक अलग है। नहीं तो भाई इसमें हाथ जलाने से कोई मतलब नहीं है। मूवमेंट बहुत फास्ट होगी नीचे की तरफ, अगर ये गैप फिल करेगा तो बहुत फास्ट होगी, आपको निकलने का मौका नहीं देगा, घुसने का मौका नहीं देगा, और गलती से अगर गलत पोजीशन बन गई तो निकलने का मौका नहीं देगा आपको। जब निकलोगे तो बुरी तरह से हाथ जला के निकालने देगा। इसके नीचे हम शॉर्ट करेंगे, अगर करेंगे तो 266 के नीचे, 60 के नीचे, तो टारगेट मिलेगा ये 22,000, और दूसरा टारगेट मिलेगा ये 21,000 के, हाँ 21,750 के आसपास, 21,800 के आसपास, ठीक है फिर निफ्टी में। तो यहाँ पे डू एंड डाई सिचुएशन, मतलब कि यहाँ कंफ्यूजन है, ये गैप फिल करेगा कब करेगा, बस यही है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हम बाइंग कब करेंगे, जब यहाँ पे काफी टाइम, देखो बाइंग कब करेंगे बता रहा हूँ आपको, बाइंग देखो हम कब करेंगे, या तो ये फिर निफ्टी बता रहा हूँ, सॉरी, कब बाइंग करेंगे, या तो ये यही रेंज में ओपन हो जाए। कौन सी रेंज में? 22,550 से लेकर 22,650 ये रेंज में ओपन हो जाए, काफी टाइम रुके, या फिर ये इसी रेंज में ओपन हो जाए 22,500 के आसपास, 450 के आसपास भी ओपन हो जाए, यानी कि जिस रेंज को ब्रेकआउट किया उसी के आसपास ही ओपन हो जाए ये रेंज में ये, ठीक है। तो अगर अपसाइड ब्रेक करेगा तो हम इसमें कॉल का ट्रेड ले सकते हैं ये रेंज में, ये रेंज में भी अगर ओपन हो गया तब भी हम इसको एक ट्रेड ले सकते हैं 22,900 के आसपास का, ठीक है फिर निफ्टी में। तो ऊपर की सिचुएशन के गैप अप अगर ओपन हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, कोई इंडिकेशन होगा, जब तक इसके नीचे है तब तक
नहीं आएगा तब तक शॉर्ट नहीं करेंगे। हाँ, स्कैल्पिंग के लिए हम इसमें कर सकते हैं, अगर डाउन साइड 490 के नीचे आता तो ये स्कैल्पिंग नहीं, उसको मतलब नहीं, प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, प्रीमियम बहुत महंगे हैं अभी, तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करना भाई। मैंने एक ट्रेड लिया था सुबह में, 2 ट्रेड लिए थे, लेकिन मेरे फिर प्रॉफिट में ही गए थे, मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही किया था। ठीक है, तो ये थी वीडियो दोस्तों कल के लिए, और आने वाले टाइम में मैं जल्दी दूसरा चैनल मैंने जो बनाया है, इसमें आने वाले टाइम में मैं आपको और भी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना के दूंगा। तो मुझे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।